अभी आपको खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को जो फैसला महफूज किया था वो फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कल अदम करार दे दिया है। कंबर जैदी ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। कंबर, तफसीली फैसला कब तक जारी किया जाएगा और तहरीरी फैसला कब तक सामने आएगा? ये फैसला आया जिसमें चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस फैसले पर इजाफी नोट भी लिखा है। तीनों जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पार्लियामेंट से की गई ये कानून साजी ठीक नहीं है, इसलिए इस वजह से कल अदम इसको करार दे दिया गया है। और जो आप ये कह सकते हैं रीजनिंग दी है, उसमें ये कहा गया है कि ये 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रूह के मुनाफी है, अल्ट्रा वायरीज हैं, और इसलिए इस कानून को कलअदम करार दे दिया गया। इसके खिलाफ जितनी भी दरखास्तें आई थी, जो पार्लियामेंट से कानून पास हुआ था और उसके फौरी बाद अदालत से रुजू किया गया था कि ये पार्लियामेंट आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी है, अदालत ने उन तमाम दरखास्तों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। और जो ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट है, इसको कल अदम करार दे दिया गया है। तीनों जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये कानून जो है वो आइन के मुनाफी है, आइन की रूह के मुनाफी है। 1973 की जो आइनी रूह है उसके मुनाफी है। इस वजह से ये कानून को कलअदम करार दिया गया है। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसमें जो डिटेल रीजन है वो बाद में बताई जाएंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस तमाम मामले पर वो अपने साथी जजेस के साथ मुत्तफिक नहीं है, लेकिन एक इजाफी नोट भी लिखा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था और इस पार्लियामेंट से कानून साजी के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया था, उसको अदालत की जानिब से आज अदालत उज़्मा की जानिब से कल अदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की डिटेल समाअत की थी और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तफिका तौर पर तीनों जजेस जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जो कानून है ये जो है आइन के मुनाफी है, इस वजह से इसको कलअदम करार दे दिया गया है। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमृता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कल अदम करार दे दिया गया है। इससे पहले जो डेवलपमेंट हुई, पार्लियामेंट से इस बिल को पास करवाया गया था साबिक का हुकूमत की जानिब से, जो कि नून लीग और दीगर 13 सियासी जमातों की PDM की हुकूमत थी। लेकिन अभी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कल अदम करार दे दिया है। दरखास्तें इस एक्ट के खिलाफ जमा कराई गई थी, तमाम दरखास्तों को काबिल समाअत करार दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। मुतफ़िक़ा फैसला यानी 3-0 का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट को कल अदम करार दे दिया है। बड़ी डेवलपमेंट है। इस केस से मुताल्लिक 19 जून को यह फैसला महसूस किया गया। 3 रुकनी बेंच का यह फैसला मुतफ़िक़ा फैसला है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। मुतफ़िक़ा फैसला में यह कहा गया है। अब से कुछ देर बाद तफसीली फैसला भी जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। लेकिन अभी आपको बड़ी डेवलपमेंट से मुताल्लिक अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कल अदम करार दे दिया गया है। मुतफ़िक़ा फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। 1973 के आइन के मुनाफी है ये कानून और अदालत ने इस कानून को कल अदम करार दे दिया है। अदालत ने दरखास्तों को काबिल समाअत भी करार दे दिया है और तहरीरी फैसला से मुताल्लिक बताया गया कि अब से कुछ देर बाद तहरीरी फैसला भी जारी किया जाएगा। पंजाब में आम इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान गुज़श्ता समाअत में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल कानून बन चुका है और इस कानून को आज सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। 19 जून को महफूज किया गया फैसला अदालत ने सुना दिया है और अदालत ने इस कानून को कल अदम करार दे दिया है। कमर, रजिस्ट्रार की जानिब से क्या बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि तहरीरी फैसला कब तक आने का इम्कान है? तहरीरी फैसला आपसे कुछ देर बाद जो है आ जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वजह से है कि इस फैसले की बुनियाद पर जो हुकूमती वज़रा हैं, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में एक बड़ी पार्टी थी, वो
یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ریویو کا یہ جو قانون ہے بن جاتا ہے تو نواز شریف اور پھر جہانگیر ترین کی ریویو پیٹیشن جو ہے اس کو سپریم کورٹ لایا جائے گا، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو فیصلہ آیا ہے، اٹارنی جنرل جس سے ہماری جو بات ہوئی ہے وہ ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ توقعات کے منافی ہے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ فیصلہ آئے گا، لیکن حکومت کے جاتے ہی سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے میں جو ریویو کا اختیار ہے جس کو چیلنج کیا گیا تھا، قانون سازی کی گئی تھی اور اس میں مزید چیزیں ایڈ کی گئی تھی کہ کس کس کو ریویو کا اختیار ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں آلریڈی جو رولز بنے ہوئے ہیں ریویو کے حوالے سے اس میں ترمیم کی گئی تھی، لیکن آج سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور جیسے یہ قانون بنا تھا اسی وقت سے آپ کو پتا ہے کہ اس کے حوالے سے درخواستیں آ گئی تھی اور درخواستوں میں یہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا تھا کہ آئین کی جو بنیادی روح ہے 1973 کا جو قانون ہے اس کے منافی ہے سپریم کورٹ اور ان تمام درخواستوں کو بھی قابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ شہاب اوستو صاحب ماہر قانون ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قمر آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے۔ شہاب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ قلعدم قرار دے دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں جی، یہ کوئی اتنا ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کیونکہ شروع سے ہی جو ہے اس ایشو پہ ایک ویو نظر آ گیا تھا اور خاص طور پہ جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ جوڈیشری ہماری جو ہے وہ بری طرح ڈیوائیڈڈ ہے اور مطلب جو پریڈکٹیبلٹی آف لا ہے، جو سرٹینٹی آف لا ہے، وہ بہت بڑی کیجویلٹی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججمنٹ جو ہے پھر ایک طرح سے متنازع ججمنٹ کہلائے گا اور ہو سکتا ہے آگے جا کے اس پہ کوئی مزید لارجر بینچ کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ ہو، لیکن جو جس طرح کا یہ اس وقت جو ہمارا جوڈیشل جو ایک ڈویژن ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ میٹرز ابھی آنے والے ہیں آگے الیکشن کے دوران۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو اب ایکسٹینڈ کریں گے اس کے حوالے سے، کیونکہ سارے آئینی مسائل ہیں اور جن کا بالکل ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے سیدھا سیدھا تعلق ہے، ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے ساتھ اس کا سیدھا سیدھا تعلق ہے۔ اگر ہم نے ان کو نہیں بچایا تو ہماری جو ہمارے رائٹس اینڈ لبرٹیز ہیں ان کا جو ہے مستقبل مجھ کو تو تاریخ لگ رہا ہے، کیونکہ اب انہوں نے اوپنلی کہا ہے جو پاسٹ گورنمنٹ تھی کہ جی یہ 90 ڈیز سے آگے جائے گا معاملہ، تو یہ سارے مسائل جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشری کے ہی پاس جائیں گے اور جوڈیشری کو جو ہے وہ اسٹرکٹلی نیوٹرل رول ادا کرنا ہوگا آئین کی پاسداری کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے۔ سب کو مل کے میں سمجھتا ہوں جو بڑے بڑے امپورٹنٹ میٹرز ہیں اس میں فل کوٹ ہونی چاہیے۔ 3 ججز جو ہیں، اب یہ میں نہیں احتراماً کہنا چاہتا لیکن عام یہی پرسیپشن ہے کہ یہ لائک مائنڈڈ بینچ ہے، اور اگر ججز کے بارے میں یہ کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک جو ہے ہمارے لیے المیہ ہے کہ ججز بھی لائک مائنڈڈ۔ ججز کا تو کام صرف لا کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے اور آئین کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر کے اور اس کی تشریح کرتے ہیں، اس سے آگے کوئی کام نہیں ہے ججز کا۔ ججز کبھی قانون سازی نہیں کرتے، نہ آئین میں ترمیم کرتے ہیں، نہ آئین میں۔ تو جو ریویو کا جو ایک رائٹ ہے وہ بھی اس کا ایک اصول بنا ہوا ہے شروع سے ہی کہ ریویو کا جو اسکوپ بڑا نیرو ہوتا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا نقص یا ایسا کوئی اس میں کوئی ایسی ویکنیس کوئی ایسی ہو جو نظر آ رہی ہو آپ کو، فلوٹنگ آن دا سرفیس ہو۔ تو اب دیکھیں کہ اس ریویو کے اس ججمنٹ کے بعد اس کا ریئیکشن پولیٹیکل کیا آتا ہے اور کیا مزید اس پہ لٹیگیشن ہوتی ہے، پھر اس کے خلاف کوئی ریویو آتا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن شہاب صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ریویو میں گیا تھا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تو درخواست گزاروں میں تحریک انصاف بھی شامل تھی، اور جب قانون سازی کی بات کی جا رہی تھی اس وقت بھی تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا تھا کہ آئینی ترمیم لازمی ہے اس قانون سازی کے لیے، اور آئینی ترمیم کے لیے آپ کو ظاہر ہے قومی اسمبلی پوری چاہیے، قومی اسمبلی بھی پوری نہیں تھی۔ تو اب یہ فیصلہ آنا تو یہ درست بات ہے کہ آئینی ترمیم لازمی ہے، ایز اے ماہر قانون اس تمام معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी चाहिए या आप सिंपल लेजिस्लेशन से कोई इतना बड़ा लॉ जो है अमेंड करना चाहते हैं? अब इसके लिए फुल कोर्ट होनी चाहिए थी, कम से कम लार्जर बेंच होना चाहिए था, जो कम से कम हतमी तौर पे न सिर्फ इस कानून के हवाले से बल्कि इस हवाले से भी कि जब इस तरह के कानून बनाए जाते हैं तो क्या वो आप सिंपल लेजिस्लेशन से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इस वक्त मसला ये नहीं है कि ये आईनी तरमीम के हवाले से होना चाहिए था या लेजिस्लेशन। मसला इस वक्त ये है कि जो फैसला आया है क्या वो फैसला एक इंडिपेंडेंट या कम से कम न्यूट्रल बेंच ने दिया है या नहीं दिया है। इस वक्त तो मसला ये चल रहा है कि जो जो जजमेंट आ रही हैं पॉलिटिकल नेचर की, उस पे सवाल उस कानून से ज़्यादा उस तशरीह के हवाले से है कि वो तशरीह किस बेंच ने की है। तो इस वक्त मुतनाज़ा मामला जो है वो ये है कि कोर्ट के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कोई कैंप्स बन गए हैं, कोई एक तरह की मुसलसल डिवीज़न चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से भी एक ओपिनियन बिल्कुल था, क्योंकि जब आप आइन में एक रिव्यू का जो है आप जब ऑप्शन देते हैं जो पहले नहीं था, तो अब चूंकि आइन खामोश है इस पे, आइन में इस पे किसी किस्म की कोई पहले कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, तो अब दोनों तरफ से इस पे व्यू आ सकते हैं कि क्या ये आइन में जो खामोशी है इस इशू पे, क्या वो उसको इस तरह समझा जाए कि आप सिंपल कानून साजी करेंगे, या आइन में जो चीज़ सिरे से है ही नहीं क्या उसको जब आप ऐड करेंगे तो वो आइन में कैसे ऐड होगी जब तक आइन को आप जो है अमेंड न करें। तो अमेंड करने के लिए इनके पास जो है वो जो डिज़ायर्ड जो मैंडेटरी जो मेजॉरिटी होनी चाहिए वो नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ एक मसला नहीं है। मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि ये बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी आने वाले हैं, और ये इसमें जुडिशरी को ही जो है वो हैज़ टू राइज टू द ओकेजन। जुडिशरी को अब बिल्कुल ऊपर उठना है, और अब बहुत सारे मसाइल हैं जो अब देखिएगा कि जुडिशरी जो खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे उसको जो है ठीक फैसले है देने शाह में साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि मामला बहुत बड़ा था, एक बड़ी जजमेंट थी, तो एक लार्जर बेंच होना लाजमी था। साथ ही रहेगा